हड़ताल के दूसरे दिन ही सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिवार के साथ मैनपुरी पहुंचे। यहां शहर के एक चर्चित रेस्टोरेंट में उन्होंने पकवानों का स्वाद लिया। अखिलेश यादव ने यहां चाट का स्वाद लिया, तो वहीं उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने गाजर का हलवा चखा। उन्होंने दोनों ही चीजों की जमकर तारीफ की। नेताजी के निधन के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी के प्रति जुड़ाव बढ़ा है। उपचुनाव से लेकर अब तक लगभग 1.5 महीने में अखिलेश यादव 20 बार मैनपुरी आ चुके हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के ही सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और बेटी टीना यादव के साथ मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने खास तौर से बीजेपी के ओबीसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि जितने भी पिछड़े नेता भाजपा में पहुंचते हैं, उनकी आत्मा मर जाती है। आज भाजपा पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का आरक्षण भी खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम तो क्या कहते हैं, अरे हमने ये कहा कि तुम अपने 100 समर्थन में ले आओ और हम आपका सहयोग कर देंगे। अगर सवाल इस बात का नहीं है, आपके आत्मा मर गई है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े नेता पहुंच जाते हैं, उनकी आत्मा मर जाती है। जी, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन की बात चल रही है। देखिए, सरकार जानती थी, अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं। आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए। ये सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर पर उंगली उठ रही है। जितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो कौन लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना जानती है, लेकिन उन्हें सम्मान देना नहीं जानती। जब हक और सम्मान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धोखा देंगे। मैनपुरी और खतौली में जीत के बाद अखिलेश के हौसले बुलंद हैं। एक तरफ जहां वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलित भाइयों का आरक्षण भी खत्म कर देंगे की बात कहकर दलित वोट बैंक भी साधना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर दलित वोट बैंक को अपना कोर वोटर मानने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी बीजेपी के साथ साथ सपा को आड़े हाथों लेती है। लखनऊ में एक बयान जारी करते हुए मायावती ने कहा था, सपा ने 17 अति पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग की सूची से हटाकर एससी वर्ग में शामिल करने का गैर संवैधानिक काम कर इन वर्गों के लाखों परिवारों को ओबीसी आरक्षण से वंचित कर दिया। ऐसा करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद सपा सरकार द्वारा ये गलत कदम उठाने से वे सभी जातियां ना तो ओबीसी में रह पाईं और ना ही एससी में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्य ज्वलंत मुद्दा अभी आरक्षण का बना हुआ है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षित सीट को सामान्य माना जाए और समय पर चुनाव कराया जाए। इसके बाद से अखिलेश यादव लगातार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं।